ईव टीजिंग और हेरेसमेंट वाला 11:30-12 मिडनाइट हो रहे थे और मैं घर जा रही हूँ, आंसर नहीं दे रही, फिर भी वो फॉलो किए जा रहे हैं घर तक, रूट तक, बस भी नहीं थी। कोई वेगे में मेरी एक फ्रेंड रह रही है, वहाँ पे बॉयज होते हैं, बस से उतार रहे थे, तब 3 बॉयज थे वहाँ पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और मेरे साथ है पूजा। पूजा एक स्टूडेंट है जर्मनी में। तो आज पूजा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, जो आप लोग भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हो उसके बारे में, और वो है वुमेन सेफ्टी के अराउंड। तो पूजा, पहले तो आप बताओ कि जैसे आप कहाँ से हो इंडिया में और यहाँ आप क्या कर रहे हो? मैं सूरत से हूँ, गुजरात, और इधर मैं मास्टर्स कर रही हूँ हाई इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ, तो अभी अक्टूबर में आई हूँ और 6-7 मंथ्स अराउंड ही हुए हैं अभी। अच्छा, इट्स न्यू फॉर मी। तो कैसा था लाइक जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए? तो तुमने कैसे मन बनाया कि जर्मनी जाना है, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब बोला कि अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए? एक्चुअली मैंने मन में मन बना लिया था कि मुझे जर्मनी जाना है, पर घर पे किसी को बोला नहीं था पहले, क्योंकि इट वॉज सो गुड टू बी ट्रू। मुझे भरोसा नहीं था यूट्यूब पे पहले तो कि ये फ्री है एजुकेशन वो सब, बट फिर मुझे सोचा कि घर पे बात करूँ, इससे पहले मैं श्योर हो जाती हूँ। तो मैं कंसल्टेंसी और सब में जा रही थी पूछने कि इज इट रियली फ्री। हाँ, पर सबने बोला कि फ्री है। फिर मैंने हिम्मत करके घर पे बताया, और पापा को आइडिया था कि हाँ जर्मनी में फ्री है, क्योंकि उनको पता होता है फ्रेंड्स के बच्चे या गए हुए होते हैं, तो वो मान गए। उन्होंने बोला कि इफ़ यू कैन डू देन ट्राई आइल्स, जर्मन सीखो, इम्पॉर्टेंट है ना जर्मन इधर। तो फिर ऐसे करके घर वाले मनाना नहीं पड़ा, बट हाँ दे अग्रीड। अच्छा था, चलो। और फिर जैसे जर्मनी तुम आई, तो क्या तुम्हारा वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था? यस, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और वो भी सोलो। हाँ। पहले बहुत एक्साइटमेंट थी कि ओ वाओ हम अकेले जा रहे हैं, फ्लाइट वो सब, बट धीरे धीरे नज़दीक आता है तब डर भी लगता है कि सब मैनेज अकेले करना है, स्टडीज वर्क सब कुछ, तो बट हो जाता है इधर मैनेज। बट वो डर था आने से पहले फ्लाइट में कि कैसा रहेगा टू हेल्प अस। हाँ। तो जब तुम पहले जैसे यहाँ पहुंची जर्मनी में, तो कैसा लगा? जैसे लैंड होते ही एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा था, और जैसे सब कुछ समझ में आ रहा था या फिर स्ट्रगल हुआ? नहीं, थोड़ा स्ट्रगल हुआ। जैसे जर्मन A1 A2 तक करके आए थे, तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था हमें कि एग्जिट, फिर रूट्स देखना वो, बट हमारे पास बहुत सारी लगेज थी, और हमारा जो अकोमोडेशन था वहाँ पे हमने रूट बोला था उस आंटी ने कि अगर डायरेक्टली बस ले लोगे एयरपोर्ट से तो पहुंच जाओगे। अच्छा। बट उसमें हुआ ऐसा कि हमारा एक सीनियर था जो हमें लेने आने वाला था। हमारा मतलब और भी लोग साथ में थे क्या? हाँ, हम लोग 4 फ्रेंड्स आए थे वैसे, एक ही साथ सूरत से फ्लाइट में। ओह दैट्स नाइस। तो लेने आया, फिर उन्होंने बोला कि एसबान और बस से भी जा सकते हो सही से। तो हमने बोला हाँ इनको ज़्यादा पता होगा, लेट्स गो। पर फिर दिक्कत आई कि इतनी सारी ट्रॉली बैग एसबान में हम ले रहे हो, फिर से एसबान चेंज कर रहे हो, वो ट्रेन चेंज कर रहे हो। तो आधे रास्ते तक उन्होंने हमारी हेल्प की और वो सही से हो गया। बट फिर उन्होंने अलग रूट में जाना था। तो हम गए दूसरे रूट में, और मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों अकेले थे, और वी हैड 9 ट्रॉली बैग्स, वी गर्ल्स 9 ट्रॉली बैग्स। तो बस में चढ़ाया, दिक्कत नहीं थी। देन बस से उतार रहे थे, तब 3 बॉयज़ थे वहाँ पे। जैसे बस स्टॉप पे। कौन तुम्हारे फ्रेंड्स थे या नॉर्मल जर्मन्स थे? जर्मन्स थे। अच्छा, उन्होंने दे आस्क्ड यू नीड हेल्प। अच्छा। फिर उन्होंने सब ट्रॉलीज नीचे रखी। अच्छा, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे? स्ट्रेंजर्स थे, हाँ। ओह दैट्स नाइस। फिर दिक्कत आई कि हमें इंटरनेट नहीं था हमारे पास। अच्छा। हाँ, तो फिर इंटरनेट की वजह से हमने उनसे हेल्प मांगी कि इफ़ यू कैन शो अस द रूट, हम इधर से चले जाएंगे। वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारा घर। तो उन्होंने इंटरनेट से, गूगल मैप से सब दिखा दिया वो सब, और फिर उन्होंने सामने से बोला कि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गर्ल्स, सो विल हेल्प यू। एंड उन्होंने हमारी 2-2 बैग्स ले ली। वो 3 बॉयज़ थे। अच्छा। तो लग रहा था कि नहीं यार बहुत हेल्पफुल है लोग, रूट में हेल्प कर रहे हैं। फिर टिकट्स भी हमें पता नहीं था ना, फर्स्ट डे हम जा रहे थे इधर, वो डे पास लेना होता है। तो उसमें भी समवन हेल्प्ड अस कि यू टेक दिस पास एंड समथिंग। ओह दैट्स वेरी नाइस। हेल्पफुल थे। अच्छा रहा। और तुम लोग जैसे लैंड किए थे तो दिन का टाइम था या शाम रात हो गई थी? नहीं, दिन था। तो प्लान किया होगा ऐसे कि दिन में पहुंच जाए? दिन में पहुंचे थे। हॉस्टल में
तुम जैसे रहती हो तो क्या है, मतलब प्राइवेट है या फिर शेयर्ड है, और कैसे है तुम्हारे रूममेट्स, और जैसे एज अ गर्ल यहाँ पे लिविंग मतलब एक्सपीरियंस जो है तुम्हारा कैसा चल रहा है? पहले मैं रहती थी प्राइवेट में, मेरा वो था एक काइंड ऑफ प्राइवेट हाउस, ग्राउंड फ्लोर पे था, बट वहाँ पे बहुत लोनली हो जाता था क्योंकि कोई रूममेट ऐसा कोई था नहीं, फ्लैटमेट भी नहीं था। अच्छा। तो मुझे ये डॉम के बारे में पता चला। हाँ। तो इट वाज शेयर्ड बिटवीन 6 स्टूडेंट्स। अच्छा, 6 स्टूडेंट्स। हाँ, तो मुझे वो पहले हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं प्राइवेट में रह रही हूँ, मेरा पर्सनल स्पेस है, तो इधर शिफ्ट करूँ नहीं करूँ, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स फिर बहुत हो जाता है। बाथरूम के लिए वेट करो, किचन के लिए वेट करो। बट मैंने देखा कि मोस्टली हियर ओनली इंडियंस आर कुकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी सारे लोग मोस्टली 2-3 दिन का बना के रख देते हैं। तो इट वॉज मैनेजेबल, तो मैं इधर शिफ्ट हो गई। वैसे शेयर्ड है। और शेयर्ड में क्या सिर्फ गर्ल्स रह रही है कि नहीं, इधर मिक्स्ड है। अच्छा, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो सकता है तुम्हारा फ्लैटमेट। तो वो एक्सपीरियंस कैसे है? मतलब यूजुअली हम लोग इंडिया में जैसे अगर पीजी वगैरह हॉस्टल वगैरह लेते हैं तो ऑफ कोर्स गर्ल्स ही रहती है साथ में, और फैमिली में हम लोग सिर्फ हमारे भाई और कजिन्स के साथ में रहे हैं या फिर हम हमारे हस्बैंड के साथ रहते हैं। तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस कि तुम दोस्तों के साथ में, मतलब और जरूरी नहीं है हर बार वो दोस्त भी बने, तो वो कैसा रहता है कि यू नो बस एक कोई लड़का है जो तुम्हारे सामने वाले रूम में रहता है, और मतलब और डर भी लगता होगा ना कभी तो यार कि यू नो कैसा लड़का हो क्या हो, तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? फॉर्चुनेटली मेरे जो वेगे है उसमें मेरे जो 3 फ्रेंड्स है, मेल फ्रेंड्स वो ही है, तो मुझे ऐसा वो नहीं लगता, स्ट्रेंजर जैसी फील नहीं आती कि मुझे सेट होना पड़ेगा और मैं अकेली हूँ। बट हाँ होता है कि जैसे कोई वेगे में मेरी एक फ्रेंड रह रही है, वहाँ पे बॉयज़ होते हैं और वो काइंड ऑफ बहुत पेक्यूलर होता है, क्योंकि बहुत सारी नेशनलिटीज़ के साथ उन लोगों का सारा अलग है। कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, क्लीनिंग का इशू आता है। बट फॉर्चुनेटली मेरे वेगे में फ्रेंड्स हैं, तो मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, और हम साथ में कुक करते हैं, साथ में बाहर जा रहे हैं, तो फैमिली जैसी हो जाती है। थोड़े महीनों के बाद वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ऐसे सेफ लगता है, मतलब कि लड़के भी रह रहे हैं और भी लड़के हैं, और सारे तो नहीं है, फ्रेंड्स है ना, तो कोई एक जैसे स्ट्रेंजर लड़का है, कल को आज तुम्हारे फ्रेंड्स रह रहे हैं, कल को कोई और नया लड़का आके रह सकता है, तो ऐसा थोड़ा सा घबराहट रहती है कि रूम लॉक करके सोऊं, बाथरूम हमेशा जैसे लॉक करके ही ध्यान से रखना है पूरा, क्या पहन रही हो क्या नहीं पहन रही हो घर में, वो सब थोड़ा सा रहता है माइंड में? नहीं, ऐसी वाली वो इधर ऐसा ईव टीजिंग और हेरेसमेंट वाला मैंने अभी तक फेस नहीं किया है, तो ऐसा कोई नहीं है। सभी बॉयज इधर मैच्योर्ड है एंड एवरीवन हैज देयर पर्सनल स्पेस, सब रिस्पेक्ट करते हैं। सब रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी प्राइवेसी अलग है, तो ऐसा कभी डर नहीं लगा कि मैं अपना रूम लॉक कर दूं ऑलवेज और छोड़ दिया तो क्या होगा। अच्छा, चलो हॉस्टल में तो मतलब सेफ तुमको फील हो रहा है, बट इन जनरल जैसे अगर तुम कभी मान लो दिन में या रात में बाहर जाती हो, तो कभी ऐसे लगा है मतलब कि कोई अनसेफ तुमको फील हुआ हो कहीं पे, या कोई यू नो बैड एक्सपीरियंस कुछ ईव टीजिंग का, या फिर यू नो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट अगर अनसेफ तुमको फील हुआ है, वैसा कोई इंसिडेंट हुआ है कभी तुम्हारे साथ? वैसे अनसेफ वाली फीलिंग आई है क्योंकि एज अ गर्ल वी ऑलवेज आर वेरी मतलब ओवर प्रोटेक्टिव हम खुद ही हो जाते हैं हमारे लिए, कुछ होएगा नहीं और हम अकेले हैं ना इधर, तो वो ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी किक्स इन। बट एक बार हुआ था, जैसे मैं प्राइवेट में रह रही थी तब, इट वाज अराउंड 11:30-12 मिडनाइट हो रहे थे और मैं घर जा रही हूँ, पर दूर से वी कैन सी गेट सो मैनी बॉयज आर देयर एंड दे आर फाइटिंग समथिंग, और बॉटल्स या कुछ तोड़ रहे थे, मुझे दूर से ही दिख रहा है और मैं वॉक कर रही हूँ। बस नहीं थी, मिडनाइट पे वो बहुत कम हो जाती है बसेस कम हो जाती है, तो फिर वैसा डायरेक्टली मुझ पे तो कुछ था नहीं, बट वो होता है कि हम इस रास्ते से नहीं जाना, घर पे भी कोई नहीं है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है, और वो ऑफ कोर्स लड़ रहे हैं, पक्का वो ड्रंक होंगे, बॉटल्स फोड़ रहे हैं, तो उस टाइप से डर लगा होगा। फिर आई चेंज्ड माय रूट, फिर मैं दूसरा रूट लेके घर जा रही थी, तो वो एक इंसिडेंट था। और दूसरा थोड़ा इधर मैचेस का बहुत है, फुटबॉल मैचेस बहुत क्रेज रहता है, और ड्रिंकिंग कल्चर वैसे इधर नॉर्मल है, अनसेफ तो नहीं बोल सकती, बट हमें ऐसा लगता है कि यू नो एक बार मैं जा रही थी और पूरी ट्रेन जैसे फुल थी क्योंकि स्टेडियम वाला स्टॉप था, और मैच खत्म हुई और सारे लोग को बस ट्रेन्स लेनी है, तो बस ऐसे जा रहे हैं और
सारे लोग घुस रहे हैं उसी ट्रेन में। हाँ, एंड ओवर क्राउडेड है, जगह नहीं है, और फिर वो बॉटल्स फोड़ेंगे कि लेट मी एंटर। उस टाइम पे थोड़ा एंथू हाई रहता है कि हाँ सबको जाना है मैच देखने के लिए। हाँ, और फिर जगह भी नहीं होती। वो मुंबई वाली फील आ जाती है, लोकल में ट्रैवल कर रहे हो क्या। हाँ, तो मैचेस के टाइम पे वो थोड़ा किक्ड इन हो जाता है, सबके हाथ में बियर बॉटल्स और वो सब। बट वो एक अलग है जैसे, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली कि हाँ एक हैरेसमेंट या ईव टीजिंग या लड़की हो तुम, वैसे वाला अनसेफ तुमको नहीं फील हुआ? डायरेक्टली ऐसा कोई टीज कर रहा है या घूर रहा है, ऐसा कोई इधर कोई इशू नहीं है, मैंने आज तक फेस नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। और तुम्हारे किसी फ्रेंड्स वगैरह में किसी के साथ में कुछ एक्सपीरियंस? मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो ऐसे हम लोग का इवेंट था, इंडियन इवेंट, तो वो इंडियन अटायर पहनते हम लोग। हाँ, तो घर जा रही थी, इट वाज अराउंड 1-2, तो फिर हब बान ऑफ पे कोई मिला होगा उसको, कोई गाय, एंड ही वाज अप्रिशिएटिंग कि वो इतने टाइम के बाद फॉरेन में कोई इंडियन अटायर में दिख रहा है, ऐसा कुछ करके। एंड बस ऐसे ही बात कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और वो आंसर नहीं दे रही, फिर भी वो फॉलो किए जा रहा है घर तक, रूट तक, बस भी नहीं थी। बट फिर उसने बोला कि आई डोंट वांट टू टॉक, प्लीज लीव मी अलोन करके। और फिर बस वो धीरे धीरे वो चला गया। पर हाँ, ही ट्राइड, फॉलो कर रहा था, तो वो एक अकेली लड़की, तो वो घबरा जाती है ना कि ही इज फॉलोइंग टू माय होम। बट हाँ, लेकिन फिर वो वही बात हो जाती है ना कि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं भी हो ही सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस। वो तो है। बट इन जनरल तुम जैसे अगर रात में कभी निकल रही हो, मान लो, है ना, तो ऐसा डर नहीं लगता है, मतलब कि मैं मेट्रो में अकेली हूँ, या फिर यूजुअली हम वीकेंड्स पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और रात को 11-12 बज जाता है घर आते तक, तो इतना होता नहीं है। और मेट्रो में भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वो कोई है ऐसा कुछ वाली फीलिंग नहीं है, इधर सब सेफ है। रात को भी अकेले आ सकते हो, जा सकते हो, इफ़ यू आर वेयरिंग इवन शॉर्ट क्लोथ्स, ऐसा कुछ घूर रहे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी ऐसे पार्टीज मनाने पब जाते हैं, रात को 3-4 भी बज जाता है, बट वैसा वो वाला हैरेसमेंट कभी फेस नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सिंपली किसी ने टच करके चला गया, क्राउड है तो इधर उधर छू दिया कभी, या फिर एक वो आंखों से ही मतलब ना गलत नजरों से देख रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। वैसा तो अभी तक मैंने फॉर्चुनेटली कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। चलो अच्छा, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये भी है ना कि लॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो सबको एक तो वही डर रहता है कि अगर कुछ भी किया तो लंबा जाएंगे। सो पूजा, तुम्हारा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा जा रहा है जर्मनी में रहने का? और अगर कोई बंदी है जो आना चाहती है इंडिया से, या फिर मान लो उसके पेरेंट्स को घबराहट हो कि हमारी बेटी को इतना दूर अकेले कैसे भेजें, तो उनको क्या कहना चाहोगे? सो गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी जर्मनी, बिकॉज इट्स सेफ। आई केम हियर, सो व्हाई नॉट? हाँ, एवरीवन कैन। और इधर इट्स वो है कि आपको एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और स्टडीज अच्छी है, गुड करियर अच्छा है। हाँ, अपना करियर बनेगा। वैसे अभी तो मॉडर्न लाइफ है, सब पेरेंट्स अलाउ करते ही है, पर गर्ल्स के लिए फिर भी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को वो होता है कि हमारी बच्ची अकेली वहाँ पे नहीं कर पाएगी। और बट इधर सब सेफ है एंड एवरीथिंग इज गुड हियर। सो मेरा सो फार रिकमेंडेशन तो यही होगा कि जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है, एज फार एज इफ अदर कंट्रीज और इफ एवरीथिंग इज कंपेयर्ड। जैसे मतलब यूएस में तो गन कल्चर इतना कॉमन है बहुत, तो वहाँ तो मतलब अभी थोड़े टाइम पहले शूटिंग का हुआ है, तो वो सोच के डर लगता है। सो मैं इनफैक्ट मैं भी रह रही हूँ, तो मुझे भी जर्मनी बहुत सेफ लगता है। मैंने भी रात में अकेले ट्रैवल किया, ऑफिस से आते टाइम मेट्रो स्टेशन पे अकेले रही हूँ, सो मुझे भी काफ़ी सेफ फील हुआ है। तो आई थिंक मैं भी रिकमेंड कर सकती हूँ जर्मनी। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो देखना अच्छा लगा, और अगर आप किसी के पेरेंट हो, आपकी बेटी पढ़ने आना चाहती है, सो हम दोनों हमारे एक्सपीरियंस से तो बोल सकते हैं कि आप आ जाओ। और बाकी देखो, खुद को एक खुद का ध्यान रखना आना ही चाहिए, आपको इंस्टिंक्ट होना ही चाहिए कि अच्छा ये चीज़ थोड़ी सही नहीं लग रही है। जैसे तुमने बोला आगे लड़ाई चल रही है, तो आप दूसरा रास्ता ले लो, बिकॉज वो लोग क्या मेंटल स्टेट में है वो हमें ज़्यादा बेटर पता होना चाहिए। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर। बाय।